हेलो गाइस, मैं दिवेश गौतम एक बार फिर से आपका क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.7 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कहती है। देखिए इसके अंदर कह रहा है दो फ्रेंड है अनी एंड बीजू जिनकी एज का डिफरेंस है 3 साल। देखिए अब हमें ये नहीं पता लगा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दो केस बनेंगे। तो लेट की सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी देंगे, अनी की आप मान लीजिए ए मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। एक काम करते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड बनी की बीजू की प्रेजेंट एज बी ईयर्स, ठीक है, इसकी ए ईयर्स है, इसकी बी ईयर्स है, ठीक है। एंड दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। देखिए अगर ये बड़ा होगा तो इसकी, अगर ये बड़ा है तो a माइनस बी बराबर 3 होगा, a माइनस बी बराबर 3 होगा। लेकिन वहीं अगर ये बोल दे कि बीजू बड़ा है तो b माइनस ए बराबर 3 होगा। देखिए दो कंडीशन बन रही है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। दो कंडीशन हम इसमें दो कंडीशन इसलिए लेनी पड़ रही है कि इसमें बता नहीं रखा कौन बड़ा है कौन छोटा। तो पहले मैं ये कंडीशन फर्स्ट ही ले रहा हूँ, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो अनी के फादर धर्म है उनकी ट्वाइस है अनी के साथ। देखिए जो फादर इज अनीस फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, अगर उसके फादर की, अगर देखिए अगर उसके फादर अनीस फादर की एज कितनी हो जाएगी, अनीस फादर की जो एज है, सपोज ये है एज है, तो वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब ये ऑलरेडी ट्वाइस है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनीस फादर की जो एज हो जाएगी 2x ईयर्स हो जाएगी। वहीं जब ये बोल रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज उसकी सिस्टर कैथी, मतलब क्या कह रहा है, बीजू जो है वो ट्वाइस है। देखिए अगर कैथी की उम्र c है, अगर कैथी की एज c है और ये बोला बीजू ट्वाइस है, तो आप क्या करोगे 2c एंड बीजू की एज एंड ये बीजू हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दोनों कंडीशन दोबारा समझाता हूँ, ये वाली और ये वाली। देखिए मुझे, देखिए अब मैं चाहता, देखिए यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले सकता हूँ और यहाँ पे भी एक वेरिएबल और ले सकता हूँ, मतलब 2 वेरिएबल तो ये पहले हो गए, पहले इन दोनों की नहीं पता थी और वहीं उसके फादर की भी नहीं पता और बीजू की भी नहीं पता। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इन दोनों को यूज करते हुए सिर्फ ये दोनों ही वेरिएबल रहे इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको इसके टर्म्स में लिख सकूं। तो मैंने क्या किया, अनीस के फादर की, सपोज आप मान लीजिए अनीस के फादर की जो एज होगी, ये एज है, वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एज अनी से है। तो अगर ये ऑलरेडी 2 टाइम्स है तो बराबर करने के लिए मुझे इसको तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगी। वहीं बीजू की जो सिस्टर है वो क्या कह रहा है, बीजू ट्वाइस है, मतलब बीजू ऑलरेडी 2 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, कैथी की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अनीज एज, ठीक है। अब अनी को मैंने क्या माना है, ए, एंड बीजू को क्या माना है, बी। अब तो वो चीज यहाँ पे रख देता हूँ। तो अनीस के फादर की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2a, और बीजू की कितनी हो जाएगी, मतलब कैथी की कितनी हो जाएगी, c बराबर y/b/2। ये हो जाएगी इसकी कैथी की एज, ठीक है। ये दोनों की एज होगी, कैथी और इसके फादर की। अब क्या दे रखा है कि इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है, कैथी और धर्म की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है, मतलब 2a माइनस b/2 इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ठीक है। अब ये चीज आ चुकी है। अब देखिए मैंने कंडीशन 1 लेके चला था, a माइनस बी बराबर 3 है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, पुट, ये इक्वेशन सेकंड, तो पुट a बराबर 3 प्लस बी फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इन इक्वेशन 2 के अंदर रख देता हूं। तो देखिए 3 प्लस बी माइनस b/2 इज इक्वल टू 30। तो ये 6 प्लस 2b माइनस b/2 इज इक्वल टू 30। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 6 प्लस 4b माइनस b/2 इज इक्वल टू 30। तो 4b
माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 24, 4b माइनस बी 3b हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 48, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। मतलब बीजू की जो एज है वो 16 आ गई। बीजू की एज 16 है तो अनी की एज कितनी हो जाएगी, अनी से एज कितनी हो जाएगी a माइनस 16 बाय 3, तो एज इक्वल टू 19 हो जाएगी। मतलब इस फर्स्ट केस के अंदर तो अनी की एज आ रही 19 एंड बीजू की एज आ रही है 16। तो वहीं अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ b माइनस ए बराबर 3, तो b माइनस ए बराबर 3 लेने का मतलब क्या है, b माइनस ए बराबर 3 लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे b बराबर 3 प्लस a, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वाली वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 में रखनी है, पुट इन इक्वेशन 2। जब जैसे ही मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा ये चीज, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है 2a माइनस 3 प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 3 प्लस a बराबर 60। नीचे एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये 2 उधर चल जाएगा तो 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5a, एक मिनट, 4a माइनस 3 प्लस a, अच्छा एक मिनट, माइनस, अच्छा ये माइनस 3 और ये माइनस का ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 63, a इज इक्वल टू 21। मतलब अनी की एज इस केस में कितनी आ जाएगी 21। अगर अनी की एज 21 आ रही है तो बीजू की एज की तरह 3 प्लस 21 बराबर 24 है। देखिए दो केस लेने का मतलब भी यही था कि इसमें बताया था कौन बड़ा है कौन छोटा। पहले केस के अंदर हमने मान लिया अनी बड़ा है, दूसरे केस में मान लिया कि बीजू बड़ा है। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे दो वेरिएबल और लेने के बजाय मैंने कोशिश करी कि इनको इन्हीं के टर्म्स में लिख सकूं। तो बीजू की एज और अनीस के फादर के जो कैथी की एज को मैंने इस टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव me 100 friend I shall then become twice as rich as you. The other reply if you give me 10 I shall be 6 times। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं एजेस वाले के अंदर। देखिए इसके अंदर आप कंफ्यूज होते होंगे कि मतलब किधर हम 2 लगाएं, कौन ट्वाइस है कौन किसका। देखिए एक बार और दोबारा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। देखिए सपोज कीजिए 2 फ्रेंड है, ए और बी 2 फ्रेंड है। तो ए के पास x रुपए और बी के पास y रुपए। सबसे पहले ये मान ली लेट 2 फ्रेंड्स A and B have x and y rupees रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए के पास तो x है एंड बी के पास y। यहाँ पे लिखता हूँ ए के पास x रुपए है एंड बी के पास y रुपए है। ठीक है, ये होगी चीज। अब देखिए ए कह रहा है बी से, फर्स्ट कह रहा है ए कह रहा है बी से कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा। मतलब ये कह रहा है आई शैल यू बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब तुम जितने हो ना उतना हो जाऊंगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक मिनट, गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू अदर रिप्लाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि x ने y से a ने b से कहा है, ये a ने b से कहा है। तो a ने क्या किया, a ने b से कहा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, y ने इसको 100 रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, जैसे इसके पास 100 रुपए है, ये क्या हुआ 2 टाइम्स हो चुका। ये हुआ ये 2 टाइम्स रिच हो गया। लेकिन अब मुझे इसको बराबर करना है। अगर मुझे ये ऑलरेडी 2 टाइम्स रिच हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y माइनस 100। देखिए जैसे इसने 100 रुपए दिए, इसको 100 रुपए दिए तो इधर बढ़ जाएंगे, इधर कम हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोला 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स रिच हो गया। ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये कह रहा है। तो अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे इधर बराबर करने के लिए इसको भी तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना, इसलिए इधर 2 मल्टीप्लाई किया। आ रही बात समझ में? इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं। ए ने बी से कहा भाई तू मुझे 100 रुपए दे दे। तो वाई ने बोला ठीक है भाई, ले तू 100 रुपए। जैसे उसको 100 रुपए दे दिए, इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे और इसके पास 100 रुपए बढ़ जाएंगे। तो जैसे इसके पास 100 रुपए है, इसने बोला भाई मैं तो तेरे से 2 गुना अमीर हो गया, मैं तो तेरे से क्या हुआ 2 गुना अमीर हो गया। तो उसने बोला भाई अपन दोनों को बराबर रहना है, तो बराबर रहने के लिए तू क्यों ना एक काम कर, तेरे को भी मैं 2 गुना पैसा देता हूँ, मतलब तेरे को 2 टाइम्स कर देता हूँ। जैसे उसका 2 टाइम्स हो तो दोनों क्या हुआ, हाँ भाई अब हम दोनों बराबर हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बी दोबारा ए से बोल रहा है। अभी तो ए ने बी से बोला, अब बी ए से बोल रहा है। बी ए से क्या बोल रहा है, देखिए बी ए से कह रहा है कि आई शैल बी 6 इफ यू गिव मी 10। अगर बी ने ए से बोला अगर तुम मुझे 10 रुपए दे रहे हो
ये दूसरी कंडीशन है। अगर इसको 10 रुपए दे दिया तो x के पास क्या हुआ, 10 रुपए कम हो गए, इजी कॉमन सी बात है। तो क्या बोल रहा है, अब ये क्या हो गया, 6 टाइम रिच हो गया। जैसे ही b ने a को रुपए दिए, सॉरी हाँ, जैसे ही b ने a से कहा कि भाई तू मुझे 10 रुपए दे दिए, तो x ने जैसे ही इसको 10 रुपए दिए ना, x ने इसको 10 रुपए दिए, तो ये क्या हुआ, 6 टाइम रिच हो गया। ये हुआ 6 टाइम रिच हो गया, इसके पास इतना अमाउंट हो गया। अब मुझे क्या करना, बराबर करना था। अब इसके बाद जैसे ही ये बराबर हो गया था, इसलिए मैं 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे नहीं। दोनों को बराबर करने की सोचनी है, हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, इसमें गलती यस यही चीज होगी, बाकी इक्वेशन बन गई। अब आपके पास इतने मेथड है, आपकी इच्छा जिससे कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कितना आएगा, x + 100 = 2y - 200, तो कितना हो जाएगा, x - 2y कितना आ जाएगा, +300 = 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, y + 10 = 6x - 60, तो y - 6x + 70 = 0, तो मतलब कितना आ जाएगा, -6x + y + 70 = 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास। देखिए इस चीज़ को समझना बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। दोबारा एक लास्ट टाइम और समझाता हूँ। पहले a कह रहा है b से, तो भाई b ने क्या किया, उसको 100 रुपये दे दिए, ले भाई तू 100 रुपये ले ले। अब जैसे इसके पास 100 रुपये, ऐसे बोला भाई मैं तेरे से, अब उसने देख लिया मैं तो इससे 2 गुना अमीर हो गया, तो भाई अब इसको बराबर करने के लिए इसको भी तो पैसे देना पड़ेगा। तो इसको क्या किया, इसको कैसे ना कैसे करके 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स करते दोनों क्या वो बराबर हो गए। अब इसने बोला भाई मैं 6 टाइम रिच हो गया तेरे से, तेरे पास जो पैसा है उसका 6 टाइम्स मेरे पास है। तो अब कॉमन सी बात है, अगर दोनों को बराबर करना है तो इसको इसमें 6 टाइम्स करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको 6 टाइम्स किया, ठीक है, बराबर करने के लिए। बस ये साइन में ध्यान रखना हमेशा। अब 2 इक्वेशन आ गई, तो अब आप क्या करना चाहोगे, एक काम करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट, सॉरी देन ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 2x - 2y + 600 = 0 एंड माइनस का 6x + 2y, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करो 2 से एंड देन ऐड, तो कितना आ जाएगा, x - 2y + 300 = 0, माइनस का 6x, सॉरी माइनस का 12x + 2y + 140 = 0। देन ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 11x प्लस कितना हो जाएगा, 440 = 0। 11x = माइनस का 440 माइनस का x = 40। x की वैल्यू 40 आ चुकी है, मतलब a के पास जो अमाउंट था वो कितना है, 40 रुपीज़, ठीक है। अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए, x को मैं डाल लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर यहाँ कर लूँ तो कितना आ जाएगा, x - 2y + 300 है बराबर 0 है, तो x की वैल्यू 40 - 2y + 300, तो 340 माइनस का 2y बराबर माइनस का 340, y बराबर 170। y के पास 170 रुपीज़ है एंड इसके पास 40 रुपीज़ है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए एक ट्रेन कोई सर्टेन डिस्टेंस को करती है, यूनिफॉर्म स्पीड की ट्रेन बोल रहा है 10 किलोमीटर फास्ट तो 2 घंटे कम लेती है, और ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, सबसे पहले एक ये फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मुझे, देखिए अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो s × t करना पड़ता है, स्पीड × टाइम करना पड़ता है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए ये 3 फॉर्मूले हैं, मतलब ये एक ही फॉर्मूला है, इसको 3 तरह रख सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब सपोज मैंने बोला कि ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, ये सर्टेन डिस्टेंस है d, लेट मैं इस डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, या एक काम करूँ क्या, इस डिस्टेंस को y मान लेता हूँ या x मान लेता हूँ, आपकी जो इच्छा हो मान सकते हो, मैं y मान लेता हूँ क्योंकि x में उसको मान लूँगा फिर स्पीड को, ठीक है। तो देखिए अभी क्या कह रहा है कि अगर सपोज, देखिए मैं इसको चाहूँ तो s और d से कर लेता हूँ, एक काम मुझे d और s से कर लेते हैं जो ज़्यादा ईजी रहेगा। लेट कोई डिस्टेंस है d, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, कोई एक ट्रेन चल रही है s की स्पीड से, s की स्पीड से डिस्टेंस चल रही है और ये डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा d/s। इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, d/s। आ रही है बात समझ में। तो अब देखिए अब ये कह रहा है कि अगर इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर 2 घंटे कम लेती है शेड्यूल टाइम से, अभी तो ये टाइम ले रही है,
अगर अभी कुछ भी नहीं है, अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस है और इस स्पीड से जा रही है, तो इतना टाइम ले रही है, टी टाइम ले रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यही जो सेम डिस्टेंस, अगर यही सेम डिस्टेंस वो क्या करती है 10 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब स्पीड पहले एस थी, अब कितनी हो गई एस प्लस 10 हो गई, तो क्या है वो 2 घंटे ज़्यादा ले रही है। पहले इतना टाइम ले रही थी ds, अब इसमें क्या कह रहा है 2 घंटे ज़्यादा जोड़ दिए। अब इस चीज़ इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन को समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले नॉर्मल एक डिस्टेंस मान ली मैंने, ये सपोज कोई डिस्टेंस है, कोई एक ट्रेन है एस की स्पीड से चल रही है, एस की स्पीड से चले जा रही है, तो वो उसके कितना टाइम लेगी डी बाई एस, मतलब जितना, अगर सपोज ये मान लो कि ये है 24 और ये 6, तो कितना टाइम लेगी 24 बाई 6 ही तो लेगी, मतलब 4 घंटे लेगी। आ रही है बात समझ में। तो वही अब इसने क्या किया, अब जैसे ये डिस्टेंस थी 24, तो इसने क्या किया 10 की स्पीड बढ़ा दी, मतलब 10 की जगह अब कितने हो गई 16 हो गई, तो 24/16 हो गई। तो अभी क्या कह रहा है 24 पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे ज़्यादा और लग रहे, तो कितने 6 घंटे। ये बात समझनी है अब आपको, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये बात है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन वो ये बोल रहा है कि अगर 10 किलोमीटर स्लोअर होती, अगर ds-10 अगर 10 किलोमीटर स्लोअर होती, स्पीड में से कम होगा ना, स्पीड ही कम होगी और डिस्टेंस इतना है, तो इतना टाइम लगता उसको पहुंचने में इतना टाइम लगता। तो पहले कितना लग रहा था इतना, अब इसमें क्या हो जाएगा 3 घंटे, अच्छा सॉरी 2 घंटे लेस है ये, पहले इतना टाइम लग रहा था तो 2 घंटे कम। पहले सपोज अगर 2 घंटे लग रहे, पहले 4 घंटे लग रहे थे, तो अब कितने लग रहे हैं 2 घंटे लग रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। कॉमन सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम ही लगेगा, ठीक है। 2 इक्वेशन बन चुकी है, एक बार और समझ देता हूँ आपको दोनों इक्वेशन कैसे बनी है, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सपोज आपको है ना, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप इसको न्यूमेरिकल मान के कर लेना अपने हिसाब से। मैं समझाता हूँ कि एक डिस्टेंस है, सपोज ये मान लो 30 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस मान लेते हैं, आप 30 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस को, बोला 6 की स्पीड से जा रही है, तो कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे लग रहे हैं। तो अब देखिए अभी इस डिस्टेंस को ये s प्लस 10 स्पीड से करेगा। s प्लस 10 का मतलब है, मतलब इसने अपनी स्पीड पहले कितनी 6, अब इसने अपनी स्पीड कितनी कर दी 16, 6 प्लस 10 बराबर 16 कर दी। अब 16 की स्पीड से तो डिस्टेंस तो सेम है, तो इतना ही टाइम लगना चाहिए उसको। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पहले से उसको पहले कितना 5 घंटे लग रहे थे, तो अब इसको 3 के बराबर कर देगा ये, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, इसमें d और s 2 ही वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। ds प्लस 10 बराबर d बाई एस माइनस 2 या ds माइनस 10, एक मिनट, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये देखिए एलसीएम ले रहा हूँ s प्लस 10 और s, तो s प्लस 10 से s प्लस 10, d से s मल्टीप्लाई तो ds आ जाएगा, फिर s से s मल्टीप्लाई करो तो ds प्लस 10 बराबर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ds माइनस साइन अंदर जाएगा, फिर माइनस से तो 10d डिवाइड मत कीजिए इस -2 से, तो कंप्लीट -2s स्क्वायर माइनस का 20s, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यही इक्वेशन बना, ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगी माइनस का 2s स्क्वायर माइनस का 20s और प्लस का 10d बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इक्वेशन इसको 4 दे लेता है। इस तरह अब इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करूँगा, तो इक्वेशन सॉल्व -ds बराबर 3, s माइनस 10 और s, तो ds माइनस d s माइनस 10 बराबर 3, तो ds माइनस ds प्लस 10d इज इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 30s, ठीक है। ds से ds दोबारा कैंसिल, 3s स्क्वायर माइनस 30s माइनस 10d बराबर 0। ये इक्वेशन 5 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 -2s स्क्वायर माइनस का 20s प्लस का 10d बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ फिफ्थ और फोर्थ को, तो कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 50s, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 50s, s बराबर 50, मतलब स्पीड कितनी आ गई उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब s किलोमीटर, इसको इसमें इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रखो तो 3 50 का स्क्वायर माइनस 30
इंटू 50 माइनस 10D बराबर 0। तो एक काम करते हैं, 50 का स्क्वायर कितना, 2500, 7500 माइनस ये कितना हो जाएगा 4500, है ना। कितना आ जाएगा 50 5 अच्छा 500 500 500 1500, ठीक है, इक्वल्स टू 10D हो जाएगा। तो 1500 जाएगा तो कितना आएगा इसमें 6000। तो D बराबर कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस आ गई है 600 किलोमीटर, स्पीड आ गई है 50 किलोमीटर, ठीक है।